नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है आप भी किसी घर की बहू हो नंदरानी। भाभी, आप कितना काम करती हैं और घरों में तो सभी आराम से दिन बिता रहे, पर आपको ही देखती हूँ इतना काम करते हुए। सरला ने घर साफ करते हुए कहा। नेहा उसे देख मुस्कुरा पड़ी। घर का ही तो काम करती हूँ सरला, यह तो रोज लगा ही रहेगा। नाश्ता, खाना, फिर शाम का नाश्ता, माँ जी बाबूजी की दवाई, बच्चों का होमवर्क और इनका ऑफिस। तू ही बता, कोई काम ऐसा है जो हटा सकूं? नेहा सब्जी बनाते हुए बोली। भाभी, माँ बुला रही है आपको, सीमा जी ने नेहा से कहा। भाभी चाय भी बना देना, बहुत मन कर रहा है। जरूर सीमा दीदी। माँ जी, यह रही आपकी दवाई। जा रही हूँ माँ जी, चाय छानाऊँ, सीमा दीदी ने चाय के लिए कहा था। ठीक है, तो मुझे भी दे देना चाय। नेहा किचन में और चाय बनाने लगी। बच्चों को भी आवाज़ लगाई, जल्दी नहा लो बच्चों, समय हो रहा है, नाश्ता भी करना है। हाथ जल्दी चलाओ सरला, बर्तन पड़े हैं अभी तक। भाभी, आपने सरला को कुछ ज़्यादा ही सिर चढ़ा रखा है, सीमा ने चाय पीते हुए कहा। और दवा का टाइम तो आपको याद रखना चाहिए, माँ के कहने पर दवा मिलेगी उनको, सीमा शिकायत किए जा रही थी। चुप हो जा सीमा, तू तो फिर शुरू हो गई, उषा जी बोल पड़ी। उषा जी जानती थी नेहा अपने दम से ज़्यादा काम करती है, लेकिन बेटी के मुंह में कुछ बोल नहीं पाती थी। तुम भी कुछ नहीं बोलती माँ, इसीलिए भाभी अपना हुक्म चलाती है हमेशा। वह बोल पड़ी। माफ़ करना सीमा दीदी, पर मत भूलो कि आप भी किसी घर की बहू हो, आप भी किसी की भाभी हो। कभी किसी को मैंने आपसे कुछ कहते नहीं सुना, और ना ही इस तरह बात करते जैसे आप कर रही हैं मेरे साथ। और रही बात हुक्म चलाने की, तो वह आप चलाती हो, तभी तो इतना कुछ बोल देती हो और आपसे कोई कुछ नहीं कहता। आप जब भी यहाँ आते हैं, हमसे जितना हो पाता है हम करते हैं आपके लिए और नंदोई जी के लिए, फिर भी आप संतुष्ट नहीं रहती। मुझे माँ जी की दवा का टाइम याद नहीं, पर आपको अपनी सासू माँ को क्या बीमारी है वह भी पता है। नेहा खुद को रोक ना सकी और इतने सालों का दुख बह निकला। सीमा अवाक सी रह गई। उसे भाभी से जवाब की आशा ना थी। उसे लगा जैसे धरती फटे और वह उसमें समा जाए। उसने आज तक अपनी गलती नहीं मानी थी, तो अब क्या मानती। माँ देखो भाभी को। ठीक ही तो कह रही है नेहा, हमारी गलती है जो तुझे सिर चढ़ाया, उसका नतीजा है। जितना हक इस घर पर जताती है, उतना अपने घर पर भी जता। सबको अपना मान, सास ससुर की सेवा कर, और कुछ नहीं तो नेहा से ही कुछ सीख। सीमा आंखें नहीं मिला पा रही थी। शायद इतने सालों में किसी ने उसकी आंखें खोली थी। वह बिना कुछ बोले अपना सामान पैक करने चल दी। नेहा और उषा जी उसे चुपचाप देखते रह गए। दोस्तों, हर रिश्ता एक दूसरे से ही बना है, इसीलिए हर रिश्ते की इज्जत करनी चाहिए, तभी तो हमें मान, सम्मान और प्यार मिलेगा। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।